आपके समाज किधर जा रहे हैं? हमारे समाज मुस्लिम समाज सब दिन हम लोग जितना भी सेकुलर तो बीजेपी में कैडर बनने से उसके कहने पर एक भी मुसलमान उसके तरफ मुखातिब ना होगा। जैसे पप्पू जी का आप लोग क्यों मानते हैं? लालू जी को इसलिए मानते हैं कि लालू जी आज तक सेकुलर के लिए अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए जेल जाना उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा तो उनसे ये सवाल कीजिएगा कि इस्लामपुर विधानसभा में कितने गांव हैं। अगर वो ये पूरा गांव बता। जो सरकार जो नीतीश बाबू बना के रखते थे, माई समीकरण को सेंध मार के बने, माई समीकरण को छेद। प्रेसिडेंट है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, मैंने निवेदन कर दिया है कि आप किसी के बहकाने में नहीं आए। एक एक वोट जो है आप लालटेन को दें। इसलिए टूट रहे हैं कि जो घोषणा हुआ है उप मुख्यमंत्री का, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 14% वाला को दर्जा नहीं दिया गया है और 2% वाला को दर्जा दिया गया है। इसीलिए मुस्लिम। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी है अभी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का इस्लामपुर में। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं सब मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम समाज इस बार बिहार को बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। और जिस ओर अगर मुस्लिम समाज आते हैं उधर पल्ला भारी हो जाएगा। और ये चुनाव जो कहीं ना कहीं बहुत अहम होने जा रहा है और देखना होगा कि इस बार मुस्लिम समाज किधर झुकते हैं। और इन्हीं सब से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किनको सरकार बनाने जा रहे हैं और इस्लामपुर के विधायक किनको बनाने जा रहे हैं। सभी से हम चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं मौजूदा माहौल को? यही बिहार का माहौल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मौजूदा माहौल जो है वो इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के पक्ष में है। इस्लामपुर के इस्लामपुर विधानसभा का क्षेत्र जो है, यहाँ से एक वाहिद नालंदा जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र में इसके पैकवल 2020 में भी यहाँ से राकेश कुमार रोशन जी आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुन के गए थे, फिर उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया है। आपके समाज किधर जा रहे हैं? हमारे समाज मुस्लिम समाज सब दिन हम लोग जितना भी सेकुलर पार्टी की तरफ रहते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल के पहले लालू जी का जनता दल था, उस समय से आज तक जब ललटेन हुआ जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी से लेकर तेजस्वी जी तक सारे मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मुफ्त वोट लालटेन को देते आया है। कुछ मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं जदयू में भी जा रहे हैं सर। वो कुछ चंद लोग हैं, वो चंद लोग जो कैडर होते हैं इक्का दुक्का, उन लोग हैं। उसको गिनती में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है। वो रहेगा, वो सब दिन रहा है और साइलेंट रहता है। वो कभी तोड़ फोड़ इधर उधर नहीं करता है और कहीं उसकी बात नहीं मानी जाती है। मुस्लिम समुदाय जो है वो एक आहद लेता है और एक तरफा उसका वोट जाता है। किसी जदयू और बीजेपी में कैडर बनने से उसके कहने पर एक भी मुसलमान उसके तरफ मुखातिब ना होगा। जैसे पप्पू खां का नाम आ रहा है अभी। पप्पू खां आरजेडी के थे जी, उनको टिकट के दौर में थे, ना मिला। टिकट तो किसी एक को मिलेगा। महागठबंधन में चला गया टिकट सीट, तो कांग्रेस के खाते में चला गया, तो वहाँ से उमैर खान को टिकट मिल गया। अब वहाँ के लोग सब उमैर खान के लिए काम कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, माले के हों, सीपीआई के हों, सारे लोग जो हैं उनको उमैर खान के लिए वहाँ पर बिहार शरीफ में काम कर रहे हैं। ये अपने रोग से ग्रसित हैं। इनको ख्वाहिश सबको होना भी चाहिए कि हमको टिकट मिलेगा। टिकट के दौड़ में बहुत दिन से था और कई के लोग भी वहाँ थे, लेकिन टिकट किन्हीं को नहीं हुआ। जब किन्हीं को नहीं हुआ तो इनको बर्दाश्त करने का क्षमता समाप्त हो गया और ये ऑल बॉल हो गए। ऑल बॉल होने के बाद ये चले हैं राष्ट्रीय जनता दल से लड़ने के लिए। अरे ऐसा 10-20 पप्पू खां भी आ जाएगा तो एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए कि पप्पू खां से न कुछ बिगड़ा है और न बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा, कभी नहीं बिगड़ा और न बिगड़ा। इसे 10-20 पप्पू खां नालंदा के 7 विधानसभा को हम नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, एक वोट से भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इनका जो है करिश्मा खत्म हो चुका है। और जिसकी लालू जी का आप लोग क्यों मानते हैं? लालू जी को क्यों नहीं मानते हैं? लालू जी को इसलिए मानते हैं कि लालू जी आज तक सेकुलर के लिए अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए जेल जाना मंजूर किया, लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। और नीतीश कुमार जो है फांसीवादी ताकत से समझौता कर करके वो कहीं भी जाते हैं, चल जाते हैं। उनका इसीलिए नाम अल्टू राम और पलटू राम भी रखाया। अलटते रहते हैं, पलटते रहते हैं, और अब तो घुलट रहे हैं।
क्योंकि मौजूदा मानसिक माहौल- जो तनाव है उनका राकेश- गड़बड़ हो चुका है। राकेश रोशन जी जो रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं, विरोधी कहीं ना कहीं उसको फॉल्स कर बता रहे हैं, हाँ। इस पर क्या कहिएगा? उस पर ये कहेंगे कि अगर फॉल्स कार्ड ये है तो काम देखने का लालनपुर में जाके देख सकते हैं, वहाँ का स्कूल देख सकते हैं, हॉस्पिटल देख सकते हैं, इस्लामपुर में खनगाह स्कूल के देख सकते हैं, एक बड़ा भवन बनवाई ने, हम भी गए थे उसमें मीटिंग में। यहाँ का इस्लामपुर का GMK हाई स्कूल का मैदान देख सकते हैं। ये सब राकेश कुमार रोशन का और बहुत सा कई रोड बनवा दिए। चुनाव आते आते जो उससे 15 दिन पहले 20 दिन पहले जो शिलान्यास हुआ है उसको भी फंड चढ़ा हुआ है, लेकिन आचार संहिता की वजह से उसको काम को ब्रेक कर दिया गया है। नीतीश कुमार के उनके पूरे पार्टी की ताकत नहीं है कि जो हमारा विधायक पास करवा दिया है उसको रोक सके। वो आज तक ना रोका ना रोकेगा। अब रहा उनके जो MP हैं या जो हारे हुए विधायक हैं या उनके कैडर इसलिए रीमर बनाते हैं कि उन लोग काम करने में विश्वास नहीं रखते थे। उन लोग लड़ते थे नीतीश कुमार के ताकत पर, नीतीश कुमार के ताकत पर यहाँ का MP भी बना हुआ है। उनकी अपनी औकात नहीं कि वो जीत जाए, लेकिन राकेश रोशन जी को विरासत में राजनीति मिली है, जिनका आज मूर्ति खड़ा, जिनको सब प्रणाम करता है। माननीय केशवल्लम बाबू जो कम्युनिस्ट के नेता थे, ये पैदा हुए हैं उस घर से और ये जमीन को जानते हैं, जमीनी अधिकार को जानते हैं, जमीनी नेता को जानते हैं, इसलिए इनको इतना पकड़ है। और इनके पिताजी को भी मुसलमान लोग जान दे करके जिताते थे और आज भी जी जान दे करके राकेश कुमार रोशन के ललटेन को जिता करके फिर दोबारा विधानसभा में जो भेजेंगे। नाराज है मुस्लिम समाज, उसको क्या संदेश देना चाहिएगा? हम पूरे मुस्लिम समाज से कल ही लैब के माध्यम से, हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, मैंने निवेदन कर दिया है कि आप किसी के बहकाने में नहीं आए। एक एक वोट जो है आप ललटेन को दें। अगर कोई कहीं पर नारुष्ट होगा, मुझे मालूम हो जाएगा, मैं अपने साथियों के साथ जो बैठे हुए और लोग को ले करके उनको जा करके और उनको तौबा तिल्ला करके अपना अक़लियत का और मुसलमान का जो है नारा दे करके उसके दिल में जगह बना के उसका भी वोट हम ले लेंगे। वो ताकत हमारे पास। और सब हैं, क्या कहिएगा? सभी मुस्लिम समाज एकजुट है कि कहीं न फूट है? कहीं फूट नहीं है, मुस्लिम समाज बिल्कुल एकजुट है और खास के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी मुस्लिम इधर से उधर नहीं है। और जो जदयू की तरफ से जो पैरवी जो अल्पसंख्यक के कुछ लोग कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यक है ही नहीं है, वो जदयू के दलाल हैं। दलाल हैं? हाँ, दलाल हैं। उसको दलाल की संज्ञा दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दलाल हैं, बिल्कुल दलाल हैं। चलिए, और कुछ है, क्या कहिएगा सर? कैसा माहौल चल रहा है इस्लामपुर में? माहौल तो जो है जो आपको देखने को मिल रहा है, वो माहौल तो नीतीश बाबू जो हमारे जो सरकार जो नीतीश बाबू बना के रखते थे, माई समीकरण को सेंध मार के बने, माई समीकरण को छेद किए तब वो सरकार बने। और जो मुस्लिम समाज का वोट टूटता रहा तब वो उन्होंने 20 साल तक शासन किए। अब पलटू राम पलट के देख रहे हैं कि ये तो वोट हमारा जुट गया है, तब तो हमारी सत्ता जाना दूर है, अब वो सत्ता में रहेंगे भी नहीं और उनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाने भी नहीं जा रही है। नहीं। चलिए, बड़ी वादा कर रहे हैं सर। जब हम बता रहे हैं न कि ये बीजेपी उनको बनाने उनाने नहीं जा रहा है। और ये हमारी जो ताकत है यहाँ है, ये RJD से पहले ये भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णवल्लभ जी का देन है कि माई समीकरण को तो वो जोड़ के रखे हैं और उसके बाद फिर लालू जी जोड़े। तेजस्वी A to Z की बात फिर तेजस्वी यादव जो आए 2020 में जो चुनाव जीते, उसके बाद से लगातार जो क्षेत्रीय में जो काम किए, उदाहरण है हर जगह जो काम किए, जो बाकी रहा है वो कर रहे हैं। और जो लोग नाखुश है वो सब जनता लोग अब वोट देने के लिए तैयार है कि हम दे, और किसी के आने जाने से कोई फर्क न, पप्पू हैं या उड़िया जाएंगे हवा के तरफ, उड़िया जाएंगे। हाँ, वो सब कुछ नहीं चलने जा रहा है। चलिए, जैसे में कि मुस्लिम समाज के जब उप मुख्यमंत्री का घोषणा हुआ तो कहीं ना कहीं आप लोग 14% है, 2% का जो उप मुख्यमंत्री का जब ऐलान किया गया है, इस पर आप नाराज हैं या खुश हैं? हम लोग खुश हैं। पूरा RJD को हम लोग पूरे मुसलमान लोग वोट देते हैं और देते रहेंगे। हम लोग से जो वादा किया गया है कि हर घर से नौकरी मिला, उस पर भी हम लोग खुश हैं। गरीब गुरबा को नौकरी देने के लिए कहे हैं तेजस्वी सरकार, तो उसमें हम लोग खुश हैं। हम लोग विरोधी कर रहे हैं संभव नहीं है, इधर चुनावी जुमला है। ये सब संभव है, ये सब संभव है। उनका बात कभी झूठ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप लोग लगे हुए हैं? बिल्कुल लगे हुए हैं। चलिए, क्या कहिएगा सर? किधर जदयू की RJD? हम लोग RJD में हैं, हम भी RJD में हैं। RJD में है? RJD में हैं और वोट RJD को देंगे, चूँकि
तेजस्वी प्रसाद का हाथ मजबूत करना है। राकेश रोशन को जीत करके पटना विधानसभा में भेजना है। चलिए सर, आपसे एक कहीं सवाल है कि कुछ मुस्लिम समाज टूट रहे हैं, इसलिए मुस्लिम समाज इसलिए टूट रहे हैं कि जो घोषणा हुआ है उप मुख्यमंत्री का, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 14% वाला को दर्जा नहीं दिया गया है और 2% वाला को दर्जा दिया गया है, इसीलिए मुस्लिम समाज कुछ टूट करके जदयू में जा रहे ये कौन कह रहे हैं? हैं। आप ही के समाज के कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। कोई मुस्लिम समाज नाराज नहीं है कि उप मुख्यमंत्री या फलाना मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी देने का घोषणा हो चुका है, जो आपको मालूम होगा। उप मुख्यमंत्री नहीं भी देगा तो हम लोग बहुत खुश हैं। हमारा जिंदाबाद रहे तेजस्वी यादव, वो मुख्यमंत्री पहले बने, और तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेगा, समझिए पूरा मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री हो जाएगा उसी दिन। क्या कहिएगा सर, कैसा माहौल चल रहा है बिहार और इस्लामपुर में? बहुत अच्छा माहौल। इस्लामपुर में तो एक तरफा माहौल है, आप भी घूम रहे हैं तो आपको भी नज़र आ रहा है कि एक तरफा है। माननीय विधायक जो जीते हुए हैं उन्हीं की तरफ एक तरफा माहौल है। माहौल तो यहाँ है ही नहीं। वो जो कैंडिडेट हैं, आप राकेश रोशन जी के प्रतिद्वंदी हैं, जो नाम है रोहेल रंजन जी, कहीं ना कहीं विदेश से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे हैं और करोड़पति हैं। इस पर क्या कहिएगा, कैसे उनको सामना करिएगा? देखिए, आप कभी उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा तो उनसे ये सवाल कीजिएगा कि इस्लामपुर विधानसभा में कितने गांव हैं। अगर वो ये पूरा गांव बता देंगे तो फिर आप बता पाएंगे कि वो विधायक के लायक हैं कि नहीं। देखिए, वो सब कॉर्पोरेट लोग हैं, ठीक है। वो सब क्या है कि आया गया, आज जीत जाएगा, ऐसे तो वो जीतने जा नहीं रहा है, ठीक है ना। और वो पैसा पे, लालच पे अपना टिकट ले आया है, लोगों को भ्रमित कर रहा है। उसका आधा समाज से ज़्यादा लोग तो तनुजा जी के साथ है, हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं। आपका टक्कर किससे रहेगा? राकेश रोशन की टक्कर किससे है? हमारा तनुजा जी से टक्कर है। वो तो हमारे रेस में ही नहीं है। रोहेल रंजन तिरछा रेस में भी है, नहीं है? इस्लाम दम नहीं है इस्लामपुर विधान। पहुंचा दिए हैं। अरे भैया, वो हो सकता है चौथा में भी चले जाए, 17 है ना। हम देख रहे भाई। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। हम लोग डाटा पे बात करते हैं। जो भी उनके बड़े बड़े लोग हैं उनसे मेरी बात होती है, ठीक है। तो वो लोग सिर्फ ऊपरी तौर पे कहीं से, अभी मुझे एक मिले थे जो टिकट के दावेदार थे तीर छाप की तरफ से, तो उनके बच्चा से मेरे बात हो रही थी। उनकी पूथू की पोस्टिंग हमारे गांव में हॉस्पिटल में है, तो बात हो रहा था। तो बोल, पिताजी का टिकट नहीं दिया भैया, हम लोग ऊपरे ऊपरे रहेंगे, अब वोट कर देंगे राकेश रोशन के। वोट कर देंगे राकेश रोशन के? अरे भाई, हम झूठ बोलेंगे बोलने वाले हैं। अरे हम झूठ बोलने वाले कौन हैं? लेकिन नाम खुलासा नहीं करिएगा। तो काहे करेगा वो ना? अरे देखिए, फिर नाम खुलासा क्यों करेगा? दूसरी बात आपको बताते हैं कि नालंदा जिला में 7 विधानसभा है और नीतीश कुमार लगभग 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी। 30 सालों में एक राजगीर जो है वो हरिजन सीट है, राजगीर को छोड़ दीजिए। बिहार शिव जो है वो भाजपा का सीट है, भाजपा का ही कोई ना कोई लोग होते हैं। 5 सीट में कभी भी जो भी तीर छाप के कैडर रहे, चाहे वो मुस्लिम रहे, चाहे दलित रहे, चाहे पासी समाज से रहे, कभी किसी को उन्होंने टिकट देने का काम किया? आज 30 साल में जब भी टिकट देते तो अपने समाज का, जाति को, ठीक है। तो सबसे बड़ा जातिवाद नीतीश जी हैं पूरे भारत में, जातिवाद है। अरे नालंदा में देखिए 7 सीट है, लालू जी ने कैसे कैसे सीट बांटा। तो कह रहे हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते, अगर परिवारवाद करते तो हम बेटा का आगे नहीं लाते हैं। अरे भैया, लावे लायक रहेगा तब ना। लावे लायक नहीं है कैसे है? उनका तो पूरा हल्ला हो गया। उनका कर्जकर्ता का मांग था कि भाई उनके बेटा को हरनौत से लड़ाया जाए। या इस्लामपुर भी संभव था? नहीं, इस्लामपुर कर रहा था। इस्लामपुर तो बात दोनों जगह का आ रहा था, लेकिन ज्यादातर यहाँ तक कि मीडिया में भी आ गया कि हरनौत से जा रहा है। तो काहे ना नहीं आए? कहाँ आ गए? कहाँ आ गए भाई? और लालू जी देखिए धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। अगर नालंदा में 7 सीट है तो यादव को तो सिर्फ 2 ही सीट लालू जी दिए। लालू जी कहाँ जातिवादी कर रहे हैं? राजगीर दिए हैं पासी समाज को, शेखपुरा बींद समाज को, बिहार शरीफ मुस्लिम समाज को, इस तरह से इन्होंने बांटा है। तो इस तरीके से बांटा है। लालू जी के बराबरी नीतीश जी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये मुसलमानों के लिए इतना बड़ा खतरा है। जैसे बीजेपी तो सामने से बोलता है, जैसे गिरिराज सिंह बोले कि मुसलमान जो वोट नहीं दे रहा है बीजेपी को वो हराम खोर है, बोले हैं। बोले हैं।
हम कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में भी बीजेपी के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देता था, तो वो भारत में रोड पर हॉस्पिटल में इलाज करता, वो भी तो हराम खोर हुआ है। अरे पहले तो तुम हराम खोर हुए कि कांग्रेस ने जो संसाधन बनाया उसको वोट नहीं किया है। चलिए, जो नाराज है मुस्लिम समाज उसको आखिरी बार क्या कहिएगा? मुस्लिम नाराज कहाँ है? जो नाराज चल रहे हैं, नहीं, कोई नाराज नहीं है, कुछ वो तो भूल दलाल है। अरे भैया पॉकेट भरे ला, वो वोटवा देगा ललटेने को वो तीर छाप। ललटेने को। अरे बड़ी तेज हो गया मुस्लिम समाज, हाँ। वो ओकरो धोखा दे रहा है, पैसा वैसा खींचेगा, ठीक है, और फिर जाके हुआ जब दबा देगा ललटेने के। चुपचाप लंटेन छाप। अरे भैया जगह कहाँ है? ये बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है? अगर ईमान वाला कोई भी मुसलमान होगा जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान हुआ है, कभी नीतीश को वोट दे सकता है? नहीं दे सकता है। हाँ, पूछे क्यों नहीं दे सकता है? कहीं नहीं देखा। देखिए, ये मुसलमानों के इबादत गाह को छीन रहा है। इबादत गाह समझते हैं, जैसे हिंदू समाज का मंदिर होता है, गिरजा घर होता है, क्रिश्चियन का गुरुद्वारा होता है, तो मुसलमान का इबादत क्या है? मस्जिद है। जिस तरीके से योगी जी अभी क्या कर रहे हैं, अगर मुस्लिम थोड़ा सा भी कुछ किया तो लाओ बुलडोजर ढा दो, और हिंदू वहाँ कुछ भी करता है उसका घर नहीं ढाता है। तो नीतीश जी वही काम कर रहे हैं, इसीलिए नीतीश जी का चेहरा यहाँ बोल रहा है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हो गए। ये तो इतने लाचार हो गए कि अपने पोस्टल साट ले चल रहा है कि हम मुख्यमंत्री रहा। वो एनडीए घोषणा किया आज तक, तब आप ही समझिए कि नीतीश जी का औकात कहाँ है बिहार में। अब क्या लगता है कि चुनाव के बाद संभावना है? सारी चुनाव से पहले ही खत्म है। खत्म हो जाते हैं। आप कह रहे चुनाव के बाद ही खत्म हो गया था ना, अपने पोस्टर चिपका रहे हैं। चलिए, तो ये मुस्लिम समाज के सभी थे और अपने अपने वक्तव्य को रखे और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ढाने जा रहे हैं और लालू जी और तेजस्वी जी का सरकार बनने वाला है, और सभी मुस्लिम समाज एकजुट है, और जो भी घूम रहे हैं इधर उधर वो कहीं कहीं दलाल का दर्जा दे रहे हैं। इन्हीं सब बात बोले हैं, इन्हीं पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।